यही चाहती थी तुम ना कि सलोनी के ससुराल में पूरे समाज के सामने मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती हो। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। Come on, get down! सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं छोड़ूंगी ना तुम्हें। अब आप भूल जाइए कि ये कलिका नाम की बला हमारा आसानी से पीछा छोड़ने वाली है। जाओ, माफ किया आपको। आज बर्थडे है ना, इसलिए छोड़ दिया। तुम भी क्या याद रखोगे किसी रईस से पाला पड़ा था। मैं अब भी मुंह धोकर रहती हूँ, ऐसे तो पार्टी अटेंड नहीं कर सकती ना। अरे भाई क्षितिज, तुम्हें कलिका को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। अगर कोई और होता ना तो शायद बुरा मान जाता। हाँ, वैसे दिखने में तो कलिका कितनी सीरियस लगती है, लेकिन अब भी बच्चों जैसा मन है। सच कहूँ तो कलिका के आने से हमारी खुशियाँ दुगनी हो गई। अच्छा हुआ सलोनी ने जिद करके उसे यहाँ बुला लिया, वरना कलिका तो यहाँ आने के लिए राजी थी ही नहीं। आई थिंक बाबू अभी खाना लगा दिया जाए तो बेहतर होगा। सुनको ठाकुर साहब, आपके आग्रह पर हम यहाँ आ तो गए, अब हम चलने की आज्ञा चाहते हैं। अरे, आप बिना खाना खाए कैसे जा सकती है? नहीं नहीं बाबू, अब हमें चलना चाहिए। बस समधन साहब, खाना तैयार है, मैं अभी लगवा देती हूँ। भाई कोई है, एक थाली में खाना लगा कर लाइए। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं बाबू, हमें खाना नहीं खाना है। बस आप हमें जाने दीजिए। नहीं, हम आपको बिना खाना खाए नहीं जाने देंगे। संगम साहब, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? ला लो। 2 प्लेट और बना के लाइए। जल्दी जल्दी। आप बैठ के खा लीजिए ना। बस बाबू, अन्न का और आपके आग्रह का मैं अपमान नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने खा लिया। अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझे जाने दीजिए बाबू। चलो कावेरी। मम्मी, मम्मी रुक जाइए प्लीज, प्लीज। सुनो, आपकी नाराजगी मुझसे है ना, मुझे जो कहना है कहिए, मारिए मुझे, लेकिन इस तरह मत जाइए प्लीज। मुझे मत रोक सलोनी। बच्चों को माँ की जरूरत तब तक होती है जब तक कि वो नासमझ होते हैं, लेकिन तू तो समझदार हो गई है, तुझे सही गलत का फैसला करना आता है। तुझे मेरी क्या जरूरत है? ऐसा मत कहिए मम्मी। तो और क्या करूं सलोनी? तुझे अपनी माँ से ज्यादा बाहरी लोग प्यारे हो गए, उनकी खुशियां ज्यादा प्यारे हो गई, लेकिन तुझे अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई देता। ये सच नहीं है मम्मी, अब प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस सलोनी, अब मुझ में कुछ भी कहने सुनने की हिम्मत नहीं है। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। मम्मी प्लीज। वैसे डॉलर भैया एक बात बताइए, जब आपके मुंह पे केक लगा था तो हंसे तो हम भी थे, आपने हमारे मुंह पे केक नहीं लगाया है? अब अंकल, रात बहुत हो चुकी है तो मैं चलती हूँ। ऐसे मम्मी और वो लोग नजर नहीं आ रहे। अरे वो लोग यहाँ होंगे तो नजर आएंगे ना, अब वो लोग तो आपके बिना ही चले गए।
वो एक्चुअली डॉक्टर ने मम्मी को देर रात तक जगने के लिए मना किया है, इसीलिए वो लोग चले गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी ना। मैं चलूं सलोनी? हाँ? मैं घर जाने की बात कर रही हूँ। लेकिन आप कैसे जाएंगे दीदी? उसकी तुम चिंता मत करो, I'll manage। अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे बेटे, ये भी कोई सोचने की बात है। देखो, इतनी रात गए किसी भी लड़की को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बेटे, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, बिटिया को छोड़ कर आओ। जाओ जाओ जाओ। आपके प्यार और अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, नमस्ते। लीजिए, आ गया आपका घर। घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सॉरी, मैं आपको अंदर भी नहीं बुला सकती। आप भी कमाल करती हैं। अभी अभी तुम्हारी दोस्ती हुई और आप अभी से सॉरी कह रही हैं मुझे। नाउ स्माइल। आई सेड स्माइल। देखिए, एक मुस्कुराहट कितना कुछ बदल देती है। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छी लगती हैं आप। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय बाय। बाय, गुड नाइट। समर, इस घर के मेहमानों को यह समझा दो कि इस घर के कुछ कायदे और कानून हैं, जिनका पालन सिर्फ घर वालों को नहीं बल्कि इस घर के मेहमानों को भी करना पड़ता है। इससे कह दो कि शाम होते ही घर लौट आया करें। इस तरह रात को किसी लड़के के साथ लौटना और घर के बाहर खड़े होकर बातें करना एक लड़की को शोभा नहीं देता। इस घर में रहना है तो इस घर के कायदे, कानून और नियमों का पालन करना होगा। जरा इससे पूछो कि जब हम लोग लौट रहे थे तो ये उस वक्त कहां थी? ये हमारे साथ क्यों नहीं लौट कर आई? जी, आप लोग कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। और आप लोगों ने साथ चलने के लिए कहा ही नहीं। वैसे तो तुम्हें मैंने इस घर में आकर रहने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन तुम रहने के लिए आ गई ना। तो फिर अब ये दिखावा करने की क्या जरूरत? सच कहती हूँ दीदी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपका रोज रोज अपमान होता है। बहुत बुरा लगता है जब मम्मी जी और समर आपसे इस तरह से बातें करते हैं। और मुझे भी मालूम है कि आपको भी बहुत बुरा लगता होगा। नहीं कावेरी, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट आज तो मैं खुश हूं कि लेट आने पर मम्मी ने मुझे डांटा। डांट कोई तब लगाता है जब वो उसे अपना मानता हो, जब उसकी परवाह हो। मम्मी ने आज मुझे उस तरह डांटा जिस तरह वो कभी सलोनी या शुभ्रा को डांटती, जैसे एक माँ अपनी बेटी को डांटती है। तुम देखना कावेरी, आज उन्हें मेरी परवाह है ना, कल वो मुझसे प्यार भी करेंगी। क्या
सचमुच में भावुक हो रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बातों से तो सलोनी की महक आ रही है। हे भगवान, एक सलोनी कम थी क्या मेरी जान पर, जो एक और पैदा करती? क्यों इतना परेशान हो रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है ना। तुम पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं रखती हो? देखो, हालात पहले से तो बदले ही हैं और मुझे पूरा भरोसा है धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ईश्वर पर, अपने दिल की सच्चाई पर, मम्मी जी और अपने रिश्ते की गहराई पर भरोसा रखो। नाउ कम ऑन, स्माइल। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा नाहर? एक परेशानी खत्म नहीं हो जाती तो दूसरी सामने आ जाती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। फिर ये हालात कैसे सुधरेंगे और कब? इसी का नाम जिंदगी है सलोनी। मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। डट कर उन मुश्किलों का सामना करना है। तुम मायूस क्यों हो रही हो? भूल गई काका साहब क्षितिज से कितनी नफरत करते थे पहले? उसका नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते थे। लेकिन आज वही क्षितिज काका साहब की जिंदगी, उनकी खुशियों का दूसरा नाम बन गया है। आज काका साहब कितना गर्व महसूस करते हैं कि क्षितिज उनका बेटा है। शायद जिंदगी में पहली बार काका साहब ने इतने इंटरेस्ट के साथ क्षितिज का बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि सही मायने में अब जाके उन्हें अपना बेटा मिला है। और सही भी है, आज क्षितिज की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान होते होते बचा है। अगर उसने बैनर्जी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं वो हमारा कितना और नुकसान करता। वन लार्ज विस्की। ठीक है भाभी साहब, ये एक राजपूत का वादा है। कहिए क्या बात है? ओके, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रिंक करना छोड़ दो। मैं आज से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आपको अगर एतराज ना हो तो हम भी आपको ज्वाइन कर लें। Cheers. Cheers. ये जाम आपकी कामयाबी के नाम। आपका आइडिया कमाल का था सर। सबके सामने मुझे घूसखोर साबित कर दिया और मुझे काम से निकालकर सबका विश्वास जीत लिया। झूठा हो सकता हूं, लेकिन ये पैसे झूठे नहीं है जो हमने तुम्हें दिए थे ये स्ट्राइक बंद करवाने के लिए। यहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। उन बेवकूफों का भरोसा पूरी तरीके से जीतने के लिए मुझे बेचारे बैनर्जी को बलि का बकरा बनाना पड़ा। बेचारा बैनर्जी, इल्जाम लगा उस पर
कि हमारी राइवल कंपनी को कोटेशंस उसने लीक किए हैं। लेकिन कौन सोच सकता था कि असली गुनहगार वो नहीं, मैं हूं। बेचारे को कंपनी से बाहर निकलवाना पड़ा। ये देखिए डैड, लेकिन क्या करता मैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। चलो इसी बहाने मिस्टर ब्रजेश का एक वफादार आदमी तो कम हुआ। लेकिन सर, इससे आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। आज ये कॉन्ट्रैक्ट हारा है मैंने, लेकिन अपनी लड़ाई की जीत की तरफ पहला कदम भी बढ़ाया है मैंने। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस सब के पीछे आपका मकसद क्या है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदुस्तान आने का। बर्बादी, नाहर और ब्रजेश की बर्बादी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तो शुरुआत है, शुरुआत है मेरी जीत की, और पूरा हक है मुझे अपनी जीत की खुशियां मनाने का। बहुत साल तड़पा हूं मैं इस नफरत की आग में। अब जाके थोड़ी ठंडक पड़ी है मेरे सीने में। नफरत करता हूं मैं उस खानदान से, नाहर से, ब्रजेश से, अपने बाप से। आज तक क्या दिया उन्होंने मुझे, सिवाय नफरत और तानों के? क्या दिया उन्होंने मुझे? आज तक सारा प्यार तो वो नाहर और ब्रजेश पर लुटाते हैं। मुझे क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। शर्म आती है मुझे अपने आप को उनकी औलाद कहते हुए। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। आज तक अपनी नजरों में सिर्फ गिरा हूं मैं, सिर्फ उनकी वजह से। आई हेट यू डैड, आई हेट यू। भाई एक वक्त था जब हम क्षितिज का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, और आज हमें यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि क्षितिज हमारा बेटा है। हमारा सर ऊंचा कर दिया उसने। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उसमें इतना बदलाव आ जाएगा, और मैं जानता हूं कि इस बदलाव की वजह वो प्यार है और वो सपोर्ट है जो हमारे परिवार ने उसे दी है। इसका क्रेडिट भी क्षितिज को ही जाता है काका साहब। आज उसने ये बात साबित कर दिया है कि वो भी इस परिवार का होनहार बेटा है। अगर क्षितिज नहीं होता तो हम लोगों को कभी पता नहीं चलता बैनर्जी के बारे में, कि वो बरसों से हमारे बिजनेस की जड़ों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। और आप लोग ये भूल रहे हैं कि जब यूनियन लीडर ने हमारी नाक में दम कर रखा था, तब क्षितिज ने उसे हैंडल किया था। मेरे हिसाब से क्षितिज में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। मैं नाहर की बात से सहमत हूं काका साहब। क्षितिज का आना ना ही हमारे परिवार के लिए पर हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत शुभ साबित हुआ है। अरे भाभी साहब, इस वक्त चाय? आप लोगों की बातें तो खत्म होंगी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग गरम गरम चाय पिए और पार्टी की थकावट को दूर करें। चलिए पीजिए। अरे क्यों अकेले अकेले चाय का मजा मत उठाइए, मुझे भी चाय पीने की तलब लगी है। तू सोई नहीं सलोनी? थोड़ा सो जाती तो दिन भर की थकान मिट जाती। भाभो नींद नहीं आ रही थी, और अंदर आप सबकी बातें सुनाई दे रही थी, तो लेटे रहने का मन नहीं कर रहा था। आप लोगों के बीच इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मैं अंदर कैसे सो सकती हूँ?
नाहर, मुझे भी लगता है कि क्षितिज ने परिवार और बिजनेस के लिए जो कुछ भी किया है, हम सबको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो बस एक शुरुआत है। बस यूं समझो कि तूफान आने से पहले बस कुछ पत्ते हिले हैं। अभी असली तूफान आना तो बाकी है, और जिस दिन वो तूफान आएगा, पूरा का पूरा पेड़ जमीन पर नजर आएगा। जान भी नहीं पाएंगे ये लोग, और मैं जोंक की तरह इन्हीं से लिपटकर इनका खून चूसता चला जाऊंगा।